ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को सरदारों के लिए खुल रहे हैं, जिसको लेकर हेमकुंड साहिब ट्रस्ट और सेना के जवानों के द्वारा इन दिनों जो आस्था पथ है वहाँ से बर्फ़ हटाने का काम शुरू करते हुए जो टीम है वो आज हेमकुंड साहिब पहुँच गई है। हेमकुंड साहिब पहुँचने पर सेना के जवान और गुरुद्वारे के सेवादारों के द्वारा हेमकुंड साहिब में पहली अरदास पड़ी और उसके बाद जो टीम है वो आज से हेमकुंड साहिब में ही रहेगी और जिसके बाद जो हेमकुंड साहिब का जो घोड़ा वाला रास्ता है उससे अब बर्फ़ हटाने का काम शुरू करेगी। जो अभी टीम पहुंची है वो सीढ़ी वाले रास्ते से हेमकुंड साहिब पे पहुंची है। वहां से उन्होंने बर्फ़ को साफ करते हुए हेमकुंड साहिब में पहुंच गई है। हेमकुंड साहिब का जो पहला जत्था है वो ऋषिकेश से 20 मई को रवाना होगा और 21 तारीख को गोविंद घाट पहुंचेगा और 22 तारीख को घाघरा और 23 तारीख को हेमकुंड साहिब में पहुंचने के बाद ही जो हेमकुंड साहिब के कपाट है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो टीम से सेना के जो जवान है वह 14 अप्रैल को गोविंद घाट पहुंच गए थे और गोविंद घाट पहुंचने के बाद वो 15 अप्रैल को घाघरे के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद से टीम के द्वारा जो आस्था पथ है वहां से बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया। जो सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं वो अटलाकोटी ग्लेशियर पे है, जहाँ पर काफ़ी बर्फ़ हिमखंड यहाँ पर पड़े रहते हैं, जिसको काट कर जो ट्रैक बनाया जाता है, जो रास्ता बनाया जाता है, यहाँ पर सेना के जवानों को बड़ी दिक्कतें होती है। और यहीं को इसी रास्ते को जो काट कर यहाँ पर कम से कम 5 से 6 फीट तक जो बड़े बड़े हिमखंड पसरे हुए थे उसको काट कर जो सेना के जवानों ने जो रास्ता बनाया है उसको काटते हुए अब सेना के जवान हेमकुंड साहिब में पहुँच गए हैं। और हेमकुंड साहिब के जो गुरुद्वारा है उसके चारों ओर जो बर्फ़ है उसको साफ़ करने के साथ ही जो घोड़ा वाला रास्ता है उसको भी साफ़ करेंगे। और इसके साथ ही जो यात्रा व्यवस्था है प्रशासन की ओर से भी जो हेमकुंड साहिब की यात्रा व्यवस्था है उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासन का यही कहना है कि जो हेमकुंड साहिब का जो मार्ग है यहाँ पर जो बिजली पानी की व्यवस्था है उसको भी सुचारू करने के लिए यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था है वो भी घाघरे पहुँच गई है। और इसके बाद जो हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे इस दौरान तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कतें नहीं हो, इससे पहले सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा। हेमकुंड यात्रा मार्ग पे भी जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी ड्यूटियां जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगा दी गई हैं और जो तमाम हमारे जो डिपार्टमेंट रहते हैं जिनको वहाँ पे अवस्थापना सुविधाएं देनी है उनको समुचित व्यवस्थाएं देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और वो लोग मौके पे जाकर के उन चीज़ों को देख रहे हैं। और क्योंकि कपाट हमारा हेमकुंड का जब भी खुलेगा उससे पहले ही आपको सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध देखने को मिलेंगी ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू की अपार बख्शिश हुई है। आज भारतीय सेना का दल एवं गुरुद्वारा का स्टाफ श्री हेमकुंड साहिब में पहुँच चुका है। गुरु चरणों में अरदास करने के उपरांत द्वार खोल दिए गए हैं। इससे एक बेनिफिट होगा कि पहले आर्मी हर रोज़ घाघरिया से श्री हेमकुंड साहिब तक रास्ते को साफ करने के लिए जाती थी। बहुत दिक्कत होती थी, सुबह जाना शाम को वापस आना। लेकिन अब क्या है कि अब आर्मी और सेवादार ऊपर ही रहेंगे हेमकुंड साहिब में और जो 2 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है उसको बर्फ़ को क्लियर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आशा करते हैं कि 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब की जो यात्रा खुलने जा रही है उसका रास्ते को साफ करके यात्रियों को चलने के लिए सुगम व्यवस्था जो है अब भारतीय सेना द्वारा कर दी जाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।